हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दिस इज सिमरन कुमार। प्रेजेंटली आई एम वर्किंग इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन टू उन सभी स्टूडेंट्स को जो भी बैंक एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं। और क्योंकि सब जो है आपने देखा होगा कि आरआरबी ने अपने नोटिफिकेशन निकाल दिए हैं और फॉर्म फिलिंग की डेट जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और फॉर्म जो है आप फिल कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जो एस्पायरेंट होता है जाने और अनजाने में जो गलतियां कर देता है, उसका जो रिजल्ट होता है वो आपको अगर सिलेक्शन के बाद जो है आपको फेस करना पड़ता है। तो बहुत सी ऐसी गलतियां हैं कि अगर आप फॉर्म फिलिंग करने जा रहे हो तो अगर आप वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो को एक बार ध्यान से देखना कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं कि जिसकी वजह से आपको जो है बाद में जाके दिक्कत होती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि हम जो गलतियां कर देते हैं उसकी वजह से हमारी ज्वाइनिंग भी नहीं हो पाती है। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट मैंने देखे हुए हैं जिनकी इन गलतियों की वजह से जो है उनको जॉब अगर मिली है उसके बाद में भी उनको ज्वाइन नहीं करने को मिलती है। तो सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं कि अगर आप फॉर्म फिल करने जा रहे हो तो सबसे पहले मेन जो आपका नाम होता है वो नाम आपका करेक्ट में होना चाहिए। अगर आपकी 10th की 12th की जो मार्कशीट है उससे आपका मैच करता हुआ नाम होना चाहिए। कई बार होता है कि हमारा जो नाम होता है हम फॉर्म फिल करते टाइम पे उसमें कुछ और कर देते हैं, हमारा आधार कार्ड और पैन कार्ड होता है उसमें कुछ और कर देते हैं, हमारी 10th और 12th की मार्कशीट होती है उसमें कुछ और होता है। उस चक्कर में क्या होता है कि आपको एग्जाम भी नहीं देने दिया जाता है। कि कई बार होता है कि अगर सपोज कीजिए कि आपने जो फॉर्म फिल कर रहे हो उसमें जो आपका नाम जो मैच है आपके आधार कार्ड से मैच है और आप जो है आधार कार्ड से मैच करते हुए नाम वहाँ पे कर रहे हो, बट आपका जो 10th की मार्कशीट में जो नाम होता है वो अलग होता है। इस चक्कर में क्या होता है कि जब आपका प्रोसेस हो जाता है, आपका मेंस भी क्लियर हो जाता है, ज्वाइनिंग के टाइम पे उसमें बहुत दिक्कत होती है। कैंडिडेट का नाम ही अलग है, इस चक्कर से उनको भी बाहर निकाल दिया जाता है। और अगर आपका नाम नहीं, आपके पेरेंट्स का भी, आपके मदर का, आपका फादर का भी नाम अलग होता है। जैसे मेरा नाम जो था, मेरे जो फादर का नाम जो था मार्कशीट में जो कुछ और था और आधार कार्ड पे, उस पैन कार्ड पे कुछ और था। इस चक्कर में क्या होता है कि जो मार्कशीट का जो नाम होता है ना वो अगर आधार कार्ड या पैन कार्ड पे नहीं होता है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। उसमें क्या होता है कि आपका फादर का नाम तो चेंज नहीं करवा सकते हो, बट फादर एक होने की वजह से मैंने जो क्या किया था उसमें एफिडेविट बनवा लिया था कि हाँ नाम जो है पर्सन एक ही है और इनका नाम जो है ऐसे ऐसे मिसमैच है। तो अगर आपका खुद का नाम अगर अलग है ना आधार कार्ड में तो आपके पास में अभी फॉर्म फिल करने के लिए बहुत सारा टाइम है। हो सके तो आपका नाम जो है उस तरीके अकॉर्डिंग करवा लीजिए जो मार्कशीट में, क्योंकि मार्कशीट में तो अभी हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो बेस्ट होगा कि आप अभी जो है आधार कार्ड में चेंज करवा लो। उसके बाद में होता है कि कई बार स्टूडेंट जो होता है ना आपसे पूछा जाता है कि आपका जो कोई अगर लीगल कार्यवाही आपके ऊपर चल रही है कि नहीं चल रही। कई बार होता है कि आपके ऊपर पुलिस केस होता है, आप जो होता है आपके ऊपर केस चल रहा होता है, उसकी एक हिस्ट्री होती है। तो आपसे जब फॉर्म फिल करवाने होते हैं तो उसमें अच्छे से पूछा जाता है कि कभी आपके ऊपर कभी केस हुआ है ऐसा कुछ पास्ट में या अभी कुछ चल रहा है ऐसा कुछ। कि कैंडिडेट क्या होता है उसको छुपाने की कोशिश करता है और फॉर्म में नो फिल कर देता है। अगर आपके ऊपर कोई भी केस था पास्ट में और अभी भी चल रहा है तो आप उसमें यस टिक करो, उसमें आपका कुछ नहीं होगा। अगर आपका पास्ट में था तो उसमें भी आपको हो सके तो उसमें यस टिक करो, क्योंकि छुपाने की कोशिश मत करो। आप ये सोच रहे हो कि हम उन्हें नहीं बताएंगे तो नहीं पता चलेगा। ज्वाइनिंग के टाइम पे आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है, पुलिस वेरिफिकेशन में जो होती है सारी डिटेल आ जाती है। तो हो सके तो अपना जो हिस्ट्री होती है वो छुपाने की कोशिश ना करें। उसके बाद में जो होता है आपका, अगर आपने ये किया हुआ है कि आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है और आपने मास्टर भी किया हुआ है, तो अगर आपसे पूछता है कि अगर आपने ग्रेजुएशन की है मास्टर की है तो अगर आप नहीं भी बताते हो कि आपने मास्टर किया है तो उसमें कोई दिक्कत वाली नहीं बात है, क्योंकि उसमें ग्रेजुएशन मेन होता है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के कितने मार्क्स होते हैं आप उसको अच्छे से मैंशन करो। कई बार होता है कि आप ग्रेजुएशन के मार्क्स जो होते हैं ना बढ़ा के उसमें दिखा देते हो और जब आपका डीवी होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि मार्क्स कुछ और होते हैं और आपने कुछ और बताया। इस चक्कर में भी आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये भी ना करें आप बिल्कुल भी। आपका जो मार्क्स है थोड़ा सा भी जितना भी है आप उसको अच्छे से शो करें, एग्जैक्टली ऑनेस्टली वही शो करें, क्योंकि बाद में जो होगा आपको दिक्कत होगा। उसके बाद में क्या होगा, अगर मास्टर की है नहीं की, अगर नहीं भी फील करते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद में होता है कि कैंडिडेट जो होता है उसमें पूछा जाता है फॉर्म में कि आपने जो है कोई भी कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। अगर आपने कोई कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है यस मार्क करते हो तो बेस्ट है। अगर नहीं भी किया हुआ है यस और नो दोनों में से कुछ भी मार्क करते हो तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है कि जब मेरा सिलेक्शन हुआ था और जब ऐसा कोई मतलब आगे जाके कोई पूछता भी नहीं है आपसे कि आपने कौन सा कोर्स किया हुआ था। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपने कोर्स नहीं किया है
और आप उसको जो है डिग्री, फर्जी डिग्री बनवाने में लग रहे हो कि मुझे ये जो कंप्यूटर का ये कोर्स है, ये जो जैसे भी कोर्स है कि उसकी डिग्री मिल जाए और यहाँ पे डिग्री को दिखा दूँ, यस मार्क कर दूँ, तो उसमें देखो कुछ भी नहीं होगा। यस और नो कुछ भी मार्क करो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो इसमें ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस नहीं देना है। और एक चीज़ और है कि आप जो अगर एग्ज़ाम देने जाओ, आपने जो है वहाँ पे जब पूछा जाता है हमें, अगर हम फॉर्म फिल कर रहे होते हैं कि आप अपना आईडी कार्ड जो है कौन सा शो करोगे वहाँ पे, तो आप अगर आधार कार्ड शो कर रहे हो, आधार कार्ड लिख रहे हो वहाँ पे, तो मार्क करना ये मेरा वर्ड कि अगर आप आधार कार्ड आपका या फिर पैन कार्ड है उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो पूरी होनी चाहिए। पूरी इन द सेंस होता है कि कई बार जैसे मेरा जो पुराना आधार कार्ड था उसमें क्या था कि मेरी पूरी डेट शो नहीं थी, मेरी जो मेंशन थी वो खाली जो था ईयर मेंशन था, आधार कार्ड वैलिड था और मैंने जो है फॉर्म फिल किया था और जहाँ भी मैं होती थी वही आधार कार्ड यूज़ करती थी। बट जब मैं एग्ज़ाम देने गई तो वहाँ पे वो आधार कार्ड का जो जीरोक्स था और जो ओरिजिनल था वो वैलिड नहीं था, क्योंकि इसमें जो मेरी डेट ऑफ बर्थ थी वो पूरी नहीं थी। मैंने रिक्वेस्ट करने पे वो मान तो गए थे, बट उनका था कि प्रीलिम्स में चल जाएगा, मेंस में नहीं चलेगा। तो आपका जितना हो सके आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड जो भी अगर आप लेकर जाओ उसकी जीरोक्स लेकर जाओ, सेम जीरोक्स होनी चाहिए आपकी, और सेम जो है आपका आधार कार्ड का जो ओरिजिनल होता है वो होना चाहिए। उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका नाम पूरा एग्जैक्टली वैसे ही मेंशन होना चाहिए जैसे कि फॉर्म का जो एडमिट कार्ड होता है और जब आप फॉर्म फिल करते हो उसमें होता है, वैसे ही होना चाहिए। ये नहीं कि उसमें मिसमैच है तो शायद आपको दिक्कत हो सकती है उस चीज़ के अंदर। तो ये बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो आप ये सोच रहे हो कि फॉर्म भरते टाइम पे कि चलो भर देते हैं, इससे क्या ही होगा, क्या ही पता चलेगा, और ये सब करके बाद में इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है आपको। कि अगर आपकी तैयारी अच्छी भी है तो भी आप अच्छे से फॉर्म भरो, कि तैयारी नहीं भी है अच्छे से तो भी आप अच्छे से फिलअप करो। कई बार ये होता है कि हमारा साइज सिलेक्शन नहीं होगा, बस फॉर्म भर देते हैं और सिलेक्शन हो भी जाता है तो बाद में बहुत दिक्कत होती है। तो जो सिलेक्शन हुआ है कि उसका भी कोई ज्वाइन नहीं करने देता है तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो थोड़ा सा, और अगर आपको फॉर्म भरने में कन्फ्यूज़न है कि डेट अभी बहुत दूर है, एग्जैक्टली जो एंडिंग डेट है फॉर्म फिलिंग की वो अभी थोड़ा सा दूर है, तो आप अच्छे से सोचिए, जो भी आपको डाउट होता है सबसे पहले उन डाउट को क्लियर कीजिए और उसके बाद में जो होता है अच्छे से फॉर्म फिलअप कीजिए। और एग्ज़ाम में जो होता है कि कई बार होता है कि आप थंब इम्प्रेशन मांगते हैं आपसे कि आप अपना थंब इम्प्रेशन दीजिए, लेफ्ट का या राइट का, ये जो थंब इम्प्रेशन वाला होता है। आप जब फॉर्म फिल कर रहे होते हैं आपका जो थंब इम्प्रेशन होना चाहिए ना वो एकदम क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि थंब इम्प्रेशन करते टाइम पे आप कुछ भी कर रहे हो, आपका थंब अच्छे से आ भी नहीं रहा है बट फिर भी आप उसको अपलोड कर दे रहे हो, ऐसा नहीं होता है। कई बार जो होता है एग्जामिनर होता है उसकी वजह से भी आपको जो है डिस्क्वालीफाई कर देता है और आपका जो है एग्ज़ाम देने भी नहीं देता है। तो अच्छे से जो थंब इम्प्रेशन होता है वो और हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन जो होता है आपका वो भी आप अच्छे से डिक्लेयर करके और अच्छे से स्कैन करके वहाँ पे अपलोड करो। और मेन बात तो होती है जो आपकी फ़ोटो जो होती है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अगर आप स्कैन करके रखते हो तो ये नहीं कि आप अगर फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जा रहे हो या फिर आपने दूसरा या तीसरे टाइम एग्ज़ाम दिया है, आपकी जो फ़ोटो है वो आपकी पुरानी स्कूल या कॉलेज की फ़ोटो है, वो आप देख रहे हो कि स्कूल यूनिफॉर्म में आपकी फ़ोटो है या फिर कॉलेज की यूनिफॉर्म में आपकी फ़ोटो है, आप वहाँ पर वो मार्क कर रहे हो। कि कई ये होता है कि एग्जामिनर, क्योंकि हम उस फोटो में और अभी के जो प्रेजेंट टाइम पे जो फोटो होती है उसमें थोड़ा डिफरेंट जो होता है डिफरेंस होता है, तो कई बार एग्जामिनर ये भी नहीं करने देता। मेरे सामने की बात है कि एक जो कैंडिडेट था उसने अपने कॉलेज की फर्स्ट ईयर की फ़ोटो लगाई थी और अभी के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा चेंजेस थे उसमें, उस फ़ोटो की वजह से जो है ये सब उसको एग्ज़ाम नहीं देने दिया था। और अगर आप जो फॉर्म फ़ोटो जो होती है आप जिस टाइम पे आप अपलोड कर रहे होते हो फॉर्म में, आप एडमिट कार्ड जब निकालते हो जो फोटो आपके पास में होती है वही फोटो, सेम फोटो जो होती है आप एग्जाम देने के लिए जाते हो ना, वही फोटो आपके पास में होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने फॉर्म फिल किया तब तो कोई और फोटो थी और अभी के टाइम पे कोई और फोटो है। तो अगर आपके पास में पुरानी फोटो है तो नई फोटो अपलोड करना, नई फोटो अच्छे से क्लिक करवा के वो अपलोड करना, एग्जाम देने जाओ तो भी वही फोटो लेना। कि ये बहुत सारी चीज़ें होती है कि आपको ध्यान रखनी होती है, इसकी वजह से आपका सिलेक्शन होते होते रह जाता है। बहुत सारे कैंडिडेट को मैंने देखा हुआ है, पुलिस वेरिफिकेशन वाला आपको बिल्कुल भी नहीं छुपाना है। आपके अगर ऊपर केस है, पास्ट में था या भी चल रहा है, तो आपको अच्छे से यस मार्क कर देना है। और जो भी डिटेल जहाँ पूछी जाती है आपको ऐसा लगता है कि शायद उनको पता नहीं चलेगा, हम छुपा देंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, उनको अच्छे से रिकॉर्ड होता है वहाँ पे। तो ये सब सारी चीज़ें जो होती है अच्छे से देख के आप मार्क करना, अच्छे से देख के फॉर्म भरना। जल्दबाजी नहीं करनी है आपको कि एग्ज़ाम अगर ये रह गया ना फिर 1 साल आपको वेट करना पड़ेगा, पता नहीं, ये सब बहुत जो फ्रस्ट्रेशन होता है।
तो ये सब तो मतलब एक फॉर्म में फिल करते टाइम पे अगर आपने जो गलती कर दी उसका जो आपको हर्जाना है वो पूरे 1 साल में आपको वेट करना पड़ेगा और दोबारा से देना पड़ेगा। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप अच्छे से ध्यान रखना और अच्छे से फॉर्म फिलिंग करना। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, जल्दी से सिलेक्शन लीजिए और जल्दी से मिलते हैं बैंक में। बाय।